नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और साथ ही किस तरह से तुर्की की हालात अब पाकिस्तान जैसी होने वाली है और तुर्की भी भीख मांगते मांगते अब दुनिया की सैर कर रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वक्त और पैसे की मार ऐसी होती है कि अच्छों की अकड़ ढीली कर देती है, और ऐसा ही कुछ तुर्की के राष्ट्रपति तायिप एर्दोगन के साथ हो रहा है। और एर्दोगन ओटोमन साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो दोस्तों, एर्दोगन सऊदी अरब की सत्ता को मिटाना चाहते थे और एर्दोगन खुद मुस्लिम उम्मा नेता बनना चाहते थे। लेकिन अब एर्दोगन ने सऊदी अरब के सामने सरेंडर कर दिया है। एर्दोगन की दावत पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहली बार तुर्की पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, ये वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत की गेहूं को रिजेक्ट किया था। भारत के गेहूं में कीड़े मकोड़े बताए थे, और अब इसी गेहूं के लिए तुर्की दुनिया के देशों में दर बदर भटक रहा है और गेहूं की डिमांड कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही तुर्की है जहां पर सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की हत्या की गई थी, और इस हत्या के बाद तुर्की और सऊदी अरब के संबंधों में दरार काफी बढ़ गई थी। और अब मोहम्मद बिन सलमान के तुर्की पहुँचने से दरार में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक एर्दोगन खुद को मुस्लिम उम्मा का नेता मानते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जरूरत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए अंकारा में सऊदी क्राउन प्रिंस की अगवानी कर उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने सऊदी अरब की सल्तनत को स्वीकार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, तुर्की ने अरबी शेख प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछले 2 दशकों से अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे तुर्की की कोशिश है कि सऊदी अरब से उसके रिश्ते सुधर जाए, जिससे कि उसे खाड़ी में अमीर अरब देशों से इन्वेस्टमेंट मिल सके। और दोस्तों, तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इजराइल से भी अपने रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं अमेरिका से रिश्तों में तनाव के बीच सऊदी अरब अपना दायरा बढ़ाने के लिए एक साझेदारों की तलाश में है और अपने आर्थिक संकट को नाव से पार लगाना चाहता है। साथ ही इस आर्थिक मंदी के कारण तुर्की का विदेश मुद्रा भंडार खाली हो रहा है, और ऐसे में वो देशों से डॉलर में व्यापार की बजाय एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करने के रास्ते तलाश रहा है। साथ ही दोस्तों, तुर्की ने यूएई से 5 अरब डॉलर की एक डील की है, और तुर्की के केंद्रीय बैंकों ने इससे पहले चीन, कतार और दक्षिण कोरिया के साथ करीब 23 अरब डॉलर के स्वैप सौदे किए हैं, जिससे कि तुर्की को कुछ फंडिंग हो सके। और अब बताया ये भी जा रहा है कि एर्दोगन के आर्थिक हालात भी बदतर हैं, और एर्दोगन को भी सऊदी से इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर एर्दोगन को सऊदी से इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो तुर्की की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी होने में कोई समय नहीं लगेगा। वैसे आप क्या कहेंगे तुर्की के इस हालात के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।